सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पायोमेट्रा बीमारी के बारे में कि आखिर ये पायोमेट्रा बीमारी क्या है और पशु के ब्याने के बाद ये बीमारी आखिर क्यों हो जाती है, इसका कारण जानेंगे और साथ साथ में इसका इलाज कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि पायोमेट्रा आखिर क्या चीज़ है। पायोमेट्रा जो है पशु के ब्याने के बाद ये हो जाती है और आखिर क्यों होती है। क्या होता है कि जब पशु ब्याह जाता है तो ब्याने के बाद जड़ या तो प्राकृतिक रूप से गिर जाती है या फिर नहीं गिरती तो हम पशु चिकित्सक को बुलाकर हाथ से निकलवाते हैं और जड़ वो निकालने के बाद वो पूरा कंप्लीट इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जड़ के कुछ टुकड़े जो है बच्चेदानी के अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि जेर यानी कि प्लेसेंटा के टुकड़े। तो वो टुकड़े जो है सड़ते हैं और सड़ने की वजह से वहाँ पर होता है इन्फ्लामेशन यानी कि बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन। और बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पर पस बन जाता है और काफ़ी मात्रा में पस बन जाता है और जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की जो लेयर होती है अंदर की, वहाँ तक इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसकी वजह से लगातार पस आता रहता है और इतना खतरनाक बदबूदार पस होता है कि पशु जो है चारा पानी खाना एकदम से कम कर देगा, दूध उत्पादन एकदम से डाउन हो जाएगा और उसको हल्का फीवर 24 ही घंटे उसकी बॉडी में बना रहता है उस इन्फेक्शन की वजह से। ये तो हो गया कि जब हम पशु चिकित्सक को बुलाकर जड़ निकालते हैं, जब पूरी जड़ नहीं निकलती तो ये कंडीशन बनती है पायोमेट्रा की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब जड़ प्राकृतिक रूप से गिर जाती है और हमको लगता है कि ये जड़ गिर गई है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर भी जड़ के कुछ टुकड़े किसी कारणवश अगर रह गए अंदर तो वहाँ पर भी इस स्थिति में पायोमेट्रा होने की पूरी संभावना होती है। मेट्राइटिस और पायोमेट्रा में अंतर क्या है। मेट्राइटिस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन अगर की बात करें तो वो है मेट्राइटिस, और पायोमेट्रा दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। और पायोमेट्रा का मतलब है बच्चेदानी के अंदर से पस का निकलना, इसी को अंग्रेजी में पायोमेट्रा बोला जाता है। बाकी जो इसका इलाज की बात करें तो इलाज क्या है इसका, सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन जो है, चाहे किसी भी कंपनी का लीजिए, चाहे एक्सनल लीजिए, एक्सेप्ट लीजिए, जिस भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आपको सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन मिलेगा 1 ग्राम वाला, उसको आप डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए कि सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन को कभी भी सीपीएम में घोलने नहीं चाहिए, क्योंकि सीपीएम में आप इसको घोलेंगे तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और ये फट जाएगा इंजेक्शन, यानी कि पूरा अंदर जैसे आप सीपीएम में इसको सेफ्टिफर को घोलोगे तो इंजेक्शन पूरी तरह से फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ड्रग अलग हो जाएगी और आपका इंजेक्शन भी बेकार हो जाएगा। और यदि आपने फिर भी ऐसे करके अगर पशु को लगा दिया है तो वो काफ़ी नुकसान पहुँचा देगा पशु को, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन को हमेशा डिस्टिल वाटर में घोल के इस्तेमाल कीजिए। कितना इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि सेफ्टिफर सोडियम जो इंजेक्शन है ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन होता है, यानी कि 72 आवर्स तक ये इंजेक्शन जो है काम करता है बॉडी में। 1 सप्ताह में मिनिमम आपको 2 इंजेक्शन का उपयोग करना है। एक आज लगाया है तो एक 7वें दिन फिर लगा दीजिए। मिनिमम एक पशु में 3 इंजेक्शन सफिशिएंट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का पायोमेट्रा या मेट्राइटिस है तो उस स्थिति में ये बिल्कुल पशु ठीक हो जाता है। अब बात ये होती है कि केवल इंजेक्शन लगाने से भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको इंट्रायूटेराइन दवा जरूर डालना पड़ेगी बच्चेदानी में, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर यदि इन्फेक्शन है तो वहाँ पर इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग है, इंट्रायूटेराइन दवा आपको अंदर डालना पड़ेगी, चाहे लिक्सन हो, मोक्सीफ्लोक्सिसिन हो, फिर और मेट्रोजिलाडिन जो है, ये सारी चीज़ें जो है एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग आती है अभी आजकल बहुत अच्छी आने लगी है। तो ये चीज़ें आपको इंट्रायूटेराइन 60 ml 60 ml के जो पैक में आती है, आपको जिसे हम एआई करते हैं वैसे ही गन पास करके अंदर शीट के द्वारा दवा आपको छोड़ना पड़ेगी। आपको दवा कब छोड़ना है, दवा तो आपको एक्सनल इंजेक्शन की बात करिए, सेफ्टिफर सोडियम इंजेक्शन की, वो तो आपको पहले दिन लगाना ही है। आपको दवाई लगातार 3 दिन तक बच्चेदानी में डालना है। अगर आप ये दवाई 3 दिन तक बच्चेदानी में डालते हैं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन भी लगाना है, साथ में आपको मेलोक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाना है। मेलोक्सिकम क्यों लगाना है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में बुखार यानी कि फीवर रहता है, उस फीवर को कम करने के लिए आपको मेलोक्सिकम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। साथ में आप सीपीएम इंजेक्शन लगाइए गर्दन पर कम से कम 15 ml,
ताकि सीपीएम से क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से एलर्जिक कंडीशन बनती है पशुओं में। एलर्जिक कंडीशन की वजह से कई बार होता है कि पशु को इरिटेट होता है, इसको जलन महसूस होती है कहीं पे, तो उसकी वजह से सीपीएम से वो काफ़ी हद तक पशु क्योर रहता है, ठीक रहता है। इसलिए सीपीएम जरूर लगाइए। अब आप एक काम और कर सकते हैं, साथ में आप सेराकाइन, सेरापेप्टिडेस यानी कि जो सेराकाइन या फिर इसी सेराडाइज आती है, इस टाइप से कंपनी की जो गोलियां आती है, इसको आपको जरूर लिख के आना है पशु मालिक को। सेरापेप्टिडेस क्या करते हैं कि पस की मात्रा को कम करता है, शरीर में जहाँ पर भी पस बना है उसको एकदम से सोखेगा, सोख के कम करेगा, तो पशु का जो है पस वो 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेरापेप्टिडेस को जरूर लिख के आना है, चाहे सेराकाइन हो, सिराज बोली और बोलस हो, कोई भी अच्छी कंपनी की गोली इसको पशु मालिक को जरूर लिख के आना है, ताकि वो पशु मालिक अपने पशु को खिलाए। कितनी गोली खिलाना है? 2-2 गोली सुबह शाम खिलाना है। कितने दिन तक खिलाना है? कम से कम मिनिमम 3 दिन तक तो खिलाना ही है, 2-2 गोली सुबह शाम, जिससे आप उनका जो पशु है गाय या भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ऐसा इलाज करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पशु में जो है दूध उत्पादन एकदम से बढ़ेगा, पशु का फीवर ठीक होगा, पशु खाना पीना एकदम से चालू कर देगा, तो फायदा होगा। और किसान भाई को भी जितना उनका इलाज में पैसा लग रहा है, तो उस इलाज के हिसाब से उनको भी लगेगा कि नहीं, मेरे पशु में फर्क पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इलाज बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट है। पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाता है और ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि पायोमेट्रा का यदि बहुत ज़्यादा पस है तो आप ग्लव्स पहनिए। ग्लव्स पहन के आप वापस से, इतना ज़्यादा पस आ रहा है तो आप गोबर के थ्रू अपना हाथ डालिए और यूट्रस को ऐसे ऐसे आप दबाएंगे, तो दबाने से जितना भी पस हो एक साथ बाहर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि सारा पस एक बार में बाहर निकल जाएगा। तो आप जब दवाई डालेंगे तो बच्चेदानी के अंदर जो दवा है काफ़ी समय तक टिकी रहेगी, तो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन ठीक होगा। क्या होता है कि जब पस बिल्कुल अंदर बच्चेदानी के अंदर भरा है पूरे यूट्रस के अंदर, और आपने अगर दवा डाल दी है, तो क्या होगा कि वो दवा जो है पस के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पस को पहले गोबर मतलब कि निकाल दीजिए, हाथ डालकर दबा के आप जितना निकालेंगे उतना निकल जाएगा। और इसके बाद जब यूट्रस खाली हो जाएगा, इसके बाद आप दवा डालिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको पायोमेट्रा बीमारी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बता दी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पायोमेट्रा के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेट है और सभी लोग इसको देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।